Hello everyone, welcome to the Net Computer Science. This channel will help those candidates who are preparing for UGC Net. So today I am going to discuss about graph theory. This collection of vertices and edges. So यहाँ पे अपने पास total 4 vertices हैं A, B, C, D, and if I will connect A to B, then this is edge. So in this graph there are total 4 vertices and 5 edges. तो आप ग्राफ को 6 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो: कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, वेटेड, अनवेटेड, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड. तो कनेक्टेड का मतलब क्या? देयर इज वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको. आपके पास टोटल 5 वर्टिसेस हैं A, B, C, D, E. तो क्या ये ओरिएंटेशन जो मैंने बनाई है, क्या ये कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है? तो देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. D एक ऐसा वर्टेक्स है जिसके पास एक भी पाथ नहीं है किसी दूसरे वर्टेक्स पे मूव करने के लिए. तो दिस ग्राफ इज डिसकनेक्टेड. अगर मैं एक एज क्रिएट कर दूँ D to C, देन इट विल बिकम कनेक्टेड ग्राफ. नेक्स्ट आपका वेटेड. वेटेड और अनवेटेड में क्या डिफरेंस है? अगर हम एजेस के ऊपर उनकी कॉस्ट असाइन कर दें, बी को सी पे मूव करने के लिए 5 कॉस्ट लग रही है, सी को डी पे मूव करने के लिए 2. तो इस तरीके से अगर हम कॉस्ट असाइन कर दें, देन दिस ग्राफ इज वेटेड ग्राफ. अगर कॉस्ट नहीं है, असाइन नहीं की हमने एजेस पे कॉस्ट, तो वो कैसा है? अनवेटेड है. जैसे कि ये ग्राफ है आपका. ये ग्राफ कैसा है? अनवेटेड ग्राफ है और कनेक्टेड ग्राफ है. नेक्स्ट है आपका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना है और डायरेक्शन गिवन है कि आप सिर्फ A to B मूव कर सकते हो, देन दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ. एग्जाम्पल, ये ग्राफ देखो आप. यहाँ पे एरो गिवन है, डायरेक्शंस गिवन है कि कहाँ कहाँ आप मूव कर सकते हो, किस डायरेक्शन में जा सकते हो, तो आपका डायरेक्टेड ग्राफ है. और जो ये ऊपर वाले 2 ग्राफ हैं आपके, ये क्या हैं? दे आर अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो हम एक एक ग्राफ के बारे में देखते हैं. ये ग्राफ कैसा है? इट इज़ अनवेटेड, कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. नेक्स्ट देखो ये ग्राफ. दिस ग्राफ इज डिसकनेक्टेड, अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री. आप अनडायरेक्टेड ग्राफ में किसी वर्टेक्स की डिग्री किस तरह से काउंट कर सकते हो? उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विद इट. और आप इसको इस तरह से शो करोगे, डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स. तो इस ग्राफ की हम डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अगर हमें इस ग्राफ की डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ आपके पास ये वर्टेक्स 5 है. तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1, जो फर्स्ट वर्टेक्स है, वो कितनों से कनेक्ट है, कितनी एजेस से एसोसिएट है? 1 2 3. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3. नेक्स्ट सेकंड जो वर्टेक्स है, उसकी डिग्री कितनी होगी? 2. थर्ड वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? 1 2 3 4. एंड फोर्थ वर्टेक्स की डिग्री 2, फिफ्थ की डिग्री 1 एंड वर्टेक्स 6 की डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड वर्टेक्स है. आइसोलेटेड वर्टेक्स मीन्स नो एजेस, जिसके पास कोई पाथ नहीं हो रही, क्योंकि डिसकनेक्टेड ग्राफ है आपका. और जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स. क्योंकि यहाँ आपकी डेफिनेशन लिखिए, आइसोलेटेड वर्टेक्स no degree and pendant vertex is what? when degree of that vertex is 1. तो आप अगर डायरेक्टेड ग्राफ में हमें अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो आप डिग्री नहीं, इनकमिंग और आउटगोइंग चेक करेंगे कि किसी वर्टेक्स में कितनी एजेस आ रही है और कितनी जा रही है. तो वहाँ डिग्री आपके 2 टाइप से डिफाइन रहेंगी, इनकमिंग एजेस या डिग्री बोल लो आप, या आउटगोइंग. तो अगर किसी भी वर्टेक्स की कोई भी आउटगोइंग नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिंक. जैसे कि 2, इसके अंदर देखो सारे आ रहे हैं डायरेक्शन, बट यहाँ से निकल नहीं रही है कोई भी डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं सिंक. और सोर्स क्या है? नो इनकमिंग, जिसके अंदर कोई एरो नहीं आ रहा,
वहाँ से सिर्फ जा रहे हैं एरो, तो वो है सोर्स। तो जो नेक्स्ट है आपकी हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? डिग्री सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन ग्राफ इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस इन दैट पर्टिकुलर ग्राफ। तो जो ये फॉर्मूला है ये आपको डिफाइन कर रहा है हैंड शेकिंग थ्योरम, कि जितने भी ग्राफ में वर्टेक्स हैं उन सब की डिग्री को हम प्लस कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस आएगा आपका। तो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। मान लो आपके पास ये ग्राफ है, यहाँ टोटल 4 वर्टेक्स हैं, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2, यहाँ 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है। टोटल एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 एजेस हैं, तो ये है 5, तो आप निकालोगे 2 इंटू 5 10, और टोटल डिग्री को सम करना है हमें, तो यहाँ आप करोगे 3 + 2 + 3 + 2, जो कि आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से भी 10 = 10। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है इन एनी ग्राफ वर्टेक्स विद ऑड डिग्री विल ऑलवेज बी इवन इन नंबर। आपके पास टोटल मान लो कि ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं? VI टोटल वर्टेक्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री कैसी है? इवन डिग्री है, और कुछ वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी ऑड डिग्री है। बट जो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं उनकी काउंटिंग अगर उनको काउंट करो तो वो हमेशा किस में होंगे? इवन में होगी उनकी काउंटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप चेक करो किसकी डिग्री कितनी है? 4 वर्टेक्स हैं और चारों वर्टेक्स की डिग्री 3 है। तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ यहाँ पे कि इस ग्राफ में 4 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी ऑड डिग्री है, तो 4 इज़ व्हाट? इवन, तो उनकी काउंटिंग हमेशा क्या रहेगी? इवन में रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर मैं एक एज हटा दूँ यहाँ से, ये बनेगा, यहाँ डिग्री कितनी है? 2 3 2 3, तो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स कितने हैं? 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो इन शॉर्ट कंक्लूड करके मैं बोल सकती हूँ कि अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री ऑड है तो वो हमेशा कितने रहेंगे काउंटिंग में? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो हैंडशेकिंग थ्योरम से नेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहेगा वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर अ ग्राफ G with 27 edges such that there are 4 vertex each of degree 3. Find number of vertex if the remaining vertex are of degree 2. तो let's suppose we have total V vertices. अपने पास टोटल V vertices थे जिनमें से 4 वर्टेक्स की डिग्री क्या है? 3 है। तो आप बोलोगे 4 × 3, 4 वर्टेक्स की डिग्री 3 है और हमें रिमेनिंग वर्टेक्स निकालने, तो रिमेनिंग कितने बचे? V - 4 इंटू में उनकी डिग्री कितनी है? 2। ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो एजेस कितनी गिवन है यहाँ? 27। 2 इंटू 27 यहाँ बनेगा आपका 54, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे 4 3 ज़ा 12 + 2V - 8 = 54। इसको आप इधर सब्ट्रैक्ट करके इधर लेके जाओगे तो ये आपके पास आएगा 50। V = 50/2, तो आंसर क्या होगा? 25। तो टोटल कितने वर्टिसेस थे? 25 वर्टिसेस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ सिंपल ग्राफ G with 45 edges such that there are 5 vertices of degree 5, 4 vertices of degree 4, 3 vertices of degree 3, then find number of vertices with degree 2. तो ये सिंपल उसी हैंडशेकिंग थ्योरम में वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपके पास 5 ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 5 है, प्लस 4 ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 4 है, प्लस 3 ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 3 है, प्लस फाइंड नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 2। मान लो कि V ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 2 है और ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ क्या है? 45।
45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 90, 5 5 यहाँ 25, 16 और 9। तो आप इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ आपके पास आएगा 50 प्लस 2v इज इक्वल टू 90। 2v इज इक्वल टू, इधर आप शिफ्ट करोगे इसको तो ये बनेगा 40, v 40/2 दैट इज़ 20। तो ये आपके पास ऐसे 20 वर्टिसेस और थे जिनकी डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि टोटल कितने वर्टिसेस होंगे, तो 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 3 32, तो टोटल 32 वर्टिसेस रहेंगे। बट क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 2, ऐसे टोटल कितने वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी। जो नेक्स्ट है आपका, जो ये कैपिटल डेल्टा है ये शो करेगा मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ, और स्मॉल में आपको शो करेगा मिनिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ। तो आपके पास ये जो ग्राफ गिवन है यहाँ पे आप चेक करो कि ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री सबसे कम है और कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक 3 वर्टेक्स ऐसा है जिसकी 1 डिग्री है, तो स्मॉल क्या बन जाएगी 1, किस मिनिमम डिग्री क्या है 1 यहाँ पे। 5 की डिग्री है 3, 4 की डिग्री है 2, 1 की 2 और 2 की डिग्री कितनी है 4, और यहाँ थी 1। तो यहाँ इस पूरे ग्राफ में आप देख रहे हो मिनिमम डिग्री है 1 एंड मैक्सिमम डिग्री है 4। तो यहाँ कैपिटल डेल्टा की वैल्यू रहेगी 4 और स्मॉल की 1। इस रिलेशन से ही हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी हैंडशेकिंग थ्योरम के थ्रू, जो कि यहाँ लिखी हुई है, मिनिमम डिग्री इंटू नंबर ऑफ वर्टेक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। और अगर हम हर किसी को मैक्स लेवल पे लेके चलें तो दैट विल बी ग्रेटर देन 2 इंटू नंबर ऑफ